बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था क्योंकि उसने ईमानदारी और सच्चाई के मूल्यों को अपनाया था। मोहन के पास कुछ जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसकी फसलें भले ही बहुत अधिक नहीं होती थीं, लेकिन जो कुछ भी वह उगाता उसी से वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। मोहन की तरह मोहन का परिवार भी बहुत सरल और संतुष्ट था। उसकी पत्नी गीता भी उसकी तरह मेहनती थी, जो घर के सारे काम बड़ी जिम्मेदारी से करती थी। उनके दो बच्चे थे, जो गांव के ही स्कूल में पढ़ते थे। मोहन ने बच्चों को भी ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सिखाया था। वह हमेशा कहता, सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। यदि अगर हम सच्चे और ईमानदार रहेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि उसकी जमीन के पास एक पेड़ के नीचे कुछ चमक रहा है। वह वहां गया और उसने देखा कि वह एक सोने की थैली है। मोहन को तुरंत समझ में आ गया। यह थैली किसी की हो सकती है जो इसे यहाँ पर भूल गया है। घर जाकर उसने गीता को सारी बात बताई। गीता ने कहा, यह तो भगवान का आशीर्वाद है और फिर यह धन हमारे बहुत काम में भी आ सकता है। क्यों ना हम इसे अपने पास रख ले और अपनी जरूरतों को पूरा करें। लेकिन मोहन ने कहा, नहीं गीता, भले ही यह हमारा धन हमारे काम में आए, लेकिन यह किसी और का धन है। हमें यह धन इसके असली मालिक को लौटा देना चाहिए। अगले दिन मोहन गांव के मुखिया के पास गया और उसने सोने की थैली दिखाई। मुखिया ने कहा, मोहन, तुम बहुत ईमानदार हो। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा करेगा। हमें इस थैली के असली मालिक को ढूंढना होगा और उसे यह धन वापस देना होगा। मुखिया ने गांव में यह घोषणा करवाई कि जिसने भी सोने की थैली खोई हो वह आकर पहचान ले। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी गांव में आया और उसने मुखिया से कहा कि उसने अपनी सोने की थैली खो दी है। मोहन ने बूढ़े आदमी से थैली के बारे में कुछ सवाल पूछे। उसमें कितने सिक्के थे और थैली किस रंग की थी? बूढ़े आदमी ने सही जवाब दिए, जिससे मोहन को यकीन हो गया कि वह थैली उसी की है। मोहन ने थैली बूढ़े आदमी को लौटा दी। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुम जैसे ईमानदार लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद यह धन मुझे कभी नहीं मिलता। भगवान तुम्हें हमेशा खुश और समृद्ध रखे। बूढ़े आदमी ने मोहन को कुछ सोने के सिक्के देना चाहा, लेकिन मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मेरा इनाम तो यह है कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया और किसी की मदद की। इस घटना के बाद मोहन की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग उससे और भी ज्यादा प्रभावित हो गए और उसकी इज्जत करने लगे। मोहन ने अपनी खेती जारी रखी और हमेशा की तरह सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जीता रहा। कुछ साल बाद गांव में बड़ा सूखा पड़ा, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग भूख से परेशान हो गए, लेकिन मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पास जमा किया हुआ अनाज को गांव के लोगों में बांट दिया और उसने कहा, मायरा सजलीन। जब हमारे पास था तब हमने खाया, और अब हमारे पास नहीं है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यही हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं। मोहन की यह बात सुनकर गांव वालों के मन में मोहन के लिए और इज्जत बढ़ गई। अब मोहन और गांव वाले खुशी खुशी रहने